मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग एक नए प्रकार के अनुवाद को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, कुछ तो बुढ़ापा और कुछ बीमारी के कारण वह दौड़ नहीं सकता। दूसरा है, कुछ तो ईमानदारी और कुछ सहायता के चलते उसने अच्छा किया। और तीसरा है, कुछ तो अच्छे शिक्षकों और कुछ अच्छी किताबों के कारण वह अंग्रेजी सीख सका। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक बात सारे वाक्यों में समानता है कि कुछ तो और बीच में भी आया है कुछ, तो दो जगहों पर कुछ कुछ आया है। यहाँ पर दो कारण है जिसके वजह से एक परिणाम सामने आता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोगों को एक विशेष नियम की जानकारी की आवश्यकता होती है, जिसका मैं अभी उल्लेख करने वाला हूँ। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना है कि बताए हुए नियमों का जब तक आप पालन नहीं करेंगे और उसका अभ्यास नहीं करेंगे, आप अनुवाद नहीं सीख सकते हैं। तो अभी जब मैं नियम बतला देता हूँ, तो यहाँ पर जो 3 उदाहरण दिए गए हैं, कम से कम किसी एक उदाहरण को आप अंग्रेजी में अनुवाद करें और देखें कि मेरे द्वारा बताए गए उदाहरण के अनुकूल है कि नहीं है। अगर मेरे बताए नियमों के अनुसार है तब तो सही है, अन्यथा गलत है। और सत्यता के लिए कि सत्य सही हुआ है कि नहीं हुआ है, आप मेरे पास कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं और उसके माध्यम से मैं आपको बतला सकता हूं कि आपने सही अनुवाद किया है कि सही नहीं किया है। तो चलिए हम लोग जल्द ही नियम शुरू करते हैं। और नियम शुरू करने के बाद आप वादा करें कि कम से कम एक वाक्य ज़रूर मेरे पास भेजें। यही आपके सीखने का प्रमाण माना जाएगा, अन्यथा माना जाएगा कि आप लापरवाही कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नियम सीखते हैं। बस इस एक उदाहरण को आप लोग सीख लें और इसी उदाहरण के माध्यम से पहले के 3 वाक्यों को आप अनुवाद करेंगे और मेरे पास कम से कम एक वाक्य को जरूर भेजेंगे। इसको आप सीखें। पहला वाक्य दिया गया है, कुछ तो कम वेतन और कुछ महंगाई के कारण लोग कष्ट में हैं। तो इसका अनुवाद आप देख रहे हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ लो सैलरी एंड पार्टली बिकॉज ऑफ डियरनेस पीपल आर इन ट्रबल। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पहले शुरू में लगाया गया है पार्टली बिकॉज ऑफ, इसके बाद आपको पहला कारण लिखना है। पार्टली बिकॉज ऑफ, उसके बाद पहला कारण, फिर एंड लगाना है और उसके बाद फिर पार्टली बिकॉज ऑफ और दूसरा कारण। इसमें दूसरा कारण है डियरनेस। डियरनेस जिसका हिंदी में अर्थ होता है महंगाई। अब उसके बाद पीपल आर इन ट्रबल, जैसा कि हिंदी में भी लिखा है लोग कष्ट में हैं, तो पीपल आर इन ट्रबल। तो बस पार्टली बिकॉज ऑफ इसको 2 बार आपको प्रयोग करना है और पहले पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद पहला कारण, उसके बाद एंड और फिर पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद दूसरा कारण। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। इस उदाहरण को आप 2 बार पढ़ें, निश्चित रूप से आप अनुवाद सीख जाएंगे। धन्यवाद।